एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत गरीब लड़का रहता था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता था और उसके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। एक दिन मोहन जंगल में घूमते हुए सोच रहा था, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अच्छे अच्छे पकवान खा पाता। तभी उसे रास्ते में एक साधारण सी मगर बहुत आकर्षक दिखने वाली पेंसिल मिली। मोहन उस पेंसिल को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद वो पेंसिल से यूं ही कुछ सोचते हुए अपनी कॉपी में किसी फल का चित्र बनाने लगा। तभी उसने बुदबुदाया। मेरा आज फल खाने का मन हो रहा है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसकी कॉपी से असली फल निकल आए। मोहन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो समझ गया कि यह पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। धीरे धीरे मोहन उस पेंसिल से जो कुछ भी मांगता वो उसे मिल जाता था। मोहन के पड़ोस में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन छोटू ने मोहन से कहा, चलो हम दोनों खेलते हैं। मोहन सहर्ष उसके साथ खेलने चला गया। खेलते खेलते छोटू ने कहा, मेरा रसगुल्ला खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लाता हूँ। मोहन अपने घर गया और जादुई पेंसिल से रसगुल्ला बनाकर ले आया। छोटू ने पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी हर बार मनपसंद चीजें कहाँ से लाते हो? मोहन मुस्कुराते हुए बोला। तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिनते हो? मोहन की बात सुनकर छोटू को थोड़ा शक हुआ और उसने सोचा, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो मोहन मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन छोटू ने कहा, काश हमारे पास एक गेंद होती तो हम खेलते। मोहन तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और छोटू भी चुपके से उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि मोहन अपनी पेंसिल से जादू कर रहा है। छोटू ने सोचा, अगर मोहन इस पेंसिल से कुछ भी बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। उसी रात जब सब सो रहे थे, छोटू ने चुपके से मोहन के घर में घुसकर वह पेंसिल चुरा ली। वह मन ही मन खुश था, अब मैं इस पेंसिल से जो चाहूंगा बना सकूंगा और खा सकूंगा। अगले दिन छोटू ने सोचा, आज मेरा मन लड्डू खाने का है। चलो मैं लड्डू बनाता हूँ। वो पेंसिल से कॉपी में लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कॉपी से एक भी लड्डू बाहर नहीं आया। उसने सोचा, यह क्या हुआ? जब मोहन बनाता है तो जादू होता है। कुछ दिनों बाद मोहन छोटू के घर खेलने गया और उसने छोटू की मेज पर अपनी पेंसिल देखी। मोहन समझ गया कि पेंसिल छोटू के पास है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन मोहन ने छोटू से कहा, छोटू, मेरी पेंसिल कहीं खो गई है। तो कोई बात नहीं, दूसरी ले लो। छोटू ने बिना कुछ सोचे कहा। वो कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, वो जादुई पेंसिल थी। लेकिन कोई बात नहीं, जिसने भी उसे चुराया है उसके किसी काम की नहीं है। छोटू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मोहन ने कहा, क्योंकि जब भी मैं उस पेंसिल से कुछ बनाता हूँ तो एक खास मंत्र पढ़ता हूँ, तभी उसमें जादू होता है। लेकिन जिसने भी पेंसिल चुराई है उसे वो मंत्र तो पता नहीं होगा। ये सुनकर छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत कोशिश की पर कोई भी मंत्र काम नहीं आया। आखिरकार हार मानकर छोटू मोहन के पास गया और बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो पेंसिल मेरे पास थी, मैंने लालच में आकर उसे चुरा लिया था। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मुझे पता था कि पेंसिल तुम्हारे पास है। छोटू ने हैरानी से पूछा, क्या? मोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर चलो अब हम दोनों इसे मिलबांट कर इस्तेमाल करेंगे और जो मन करेगा खाएंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर पेंसिल का सही उपयोग किया और अच्छे दोस्त बने रहे।